आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज की हमारी राजस्थान की वन संपदा व वनस्पति संबंधी तीसरी क्लास है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राजस्थान में शुष्क सागवान के वन कहां पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में, आबू पर्वतीय क्षेत्रों में, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में, अलवर व भरतपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर व बांसवाड़ा के अंदर शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अब मैं बता दूं कि राजस्थान के अंदर कुल वन क्षेत्रफल में से शुष्क सागवान के वन 6.86% पाए जाते हैं। कितना? 6.86% राजस्थान के अंदर शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। ये शुष्क सागवान के वन, जिसे मानसूनी वन भी कहा जाता है या इन्हें चौड़ी पत्ती वाले वन के नाम से भी जाना जाता है। किसे? शुष्क सागवान के वनों को। शुष्क सागवान के वन जो राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान के अंदर 75 से लेकर 110 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि इनके लिए वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी जिलों के अंदर पाए जाते हैं और मुख्य रूप से ये बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक होती है। कहां पर है? बांसवाड़ा जिले में। और अन्य जिलों की बात करें, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसके अलावा उदयपुर से अलग हुआ सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ और कोटा जिलों में मुख्य रूप से शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। और ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 6.86% ये कुल। और ये शुष्क सागवान के वन इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है और ये मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले के अंदर मिलते हैं। कौन से? शुष्क सागवान के वन। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। और ये कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो शुष्क सागवान के वन 250 मीटर से लेकर 450 मीटर के बीच में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। और जो भी मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं, या तो वह किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है या फिर आने वाला है। आप अपने नोटबुक के अंदर इन एक्स्ट्रा जानकारी को अपने नोटबुक के अंदर ऐड करते जाना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? अब राजस्थान के अंदर वह कौन से वन है जिसके लिए 75 से 110 सेमी औसतन वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शुष्क सागवान के वन। शुष्क सागवान के वन के लिए जो औसतन वार्षिक वर्षा होती है 75 से लेकर 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। इसके अलावा मिश्रित पतझड़ वन, ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का 28.38% है और इनके लिए वार्षिक वर्षा जो होती है 50 से लेकर 85 सेमी समवर्षा रेखाओं के मध्य मिश्रित पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। इनके लिए औसतन वार्षिक वर्षा 25 से 30 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। तो बाकियों को भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। मध्य राजस्थान में, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में या दक्षिणी राजस्थान में। तो राजस्थान में शुष्क सागवान के वन विशेषकर दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। और दक्षिणी राजस्थान के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ और कोटा जिलों में मुख्य रूप से हमें शुष्क सागवान के वन देखने को मिलते हैं। जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का 6.86% शुष्क सागवान के वन है। इनके लिए औसतन वार्षिक वर्षा 75 से लेकर 110 सेमी समवर्षा होती है। और ये मुख्य रूप से सागवान के वन जो इमारती लकड़ी होती है, जो मुख्य रूप से फर्नीचर के काम में आती है। और इन्हें चौड़ी पत्ते वाले वन के नाम से भी जाना जाता है, शुष्क सागवान के वन। और शुष्क सागवान के वन मुख्य रूप से ये सागवान के वन बांसवाड़ा जिले में देखने को मिलते हैं।
और इनकी ऊंचाई पूछे तो आपका आंसर होगा 250 से लेकर 450 मीटर के बीच में ये मुख्य रूप से शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सागवान के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का बांसवाड़ा जिला। अगला क्वेश्चन, शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? ये राजस्थान के कौन से जिलों में मिलते हैं? तो आपका आंसर होगा बांसवाड़ा और उदयपुर। तो विशेषकर इन जिलों को याद रखना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा और उदयपुर से अलग हुआ वर्तमान व नवीनतम जिला सलूंबर। इन जिलों में विशेषकर दक्षिणी राजस्थान के इन जिलों में मुख्य रूप से शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। आने वाले एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे तो ये यदि एक साथ 4 ऑप्शन हो कि बांसवाड़ा भी हो, डूंगरपुर भी हो, उदयपुर भी हो और चित्तौड़गढ़ भी हो, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूह में से कौन सा मुख्यतः शुष्क सागवान के वनों से आच्छादित है? तो इसका राइट आंसर होगा, अभी मैंने कहा था, बांसवाड़ा, कोटा और थोड़ा बहुत झालावाड़ क्षेत्र के अंदर भी शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। तो शुष्क सागवान के वन विशेषकर दक्षिणी राजस्थान में और दक्षिणी राजस्थान के अंदर भी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा और थोड़ा बहुत झालावाड़ क्षेत्र के अंदर भी शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। तो आने वाले एग्जाम के अंदर यदि शुष्क सागवान के वन से संबंधित यदि आपका क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं सागवान के, प्लास, ढोकड़ा या सालर के वृक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा सागवान के वृक्ष जो मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान के अंदर 250 से लेकर 450 मीटर के मध्य पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और ये सालर के वृक्ष 450 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से सालर के वृक्ष पाए जाते हैं और ये सालर का वृक्ष मुख्य रूप से गोंद का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिला समूह में से किसमें सालर या साल, बोसवालिया, सेराता के वन पाए जाते हैं? तो सालर के वन जो एक गोंद का अच्छा स्रोत है, किसका? गोंद का एक अच्छा स्रोत है। ये राजस्थान के 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में मुख्य रूप से सालर के वन देखने को मिलते हैं। कितनी? 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से सालर के वन देखने को मिलते हैं। अब प्रश्न पूछा गया है कि ये राजस्थान के कौन कौन से जिलों में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो ये अलवर जिला, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही जिले में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपसे और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? अलवर के अलावा जयपुर में भी मिलता है, जयपुर के पास सिक्कर यहां पर भी मिलता है और जयपुर से नीचे आए अजमेर में, अजमेर से नीचे आए राजसमंद, राजसमंद के पास में पाली और पाली से नीचे सिरोही और सिरोही के पास में उदयपुर और उसके पास में चित्तौड़गढ़। इन जिलों में मुख्य रूप से सालर के वन देखने को मिलते हैं। तो आने वाले एग्जाम के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सालर के वन कहां कहां देखने को मिलते हैं? तो अलवर में मिलते हैं, जयपुर में मिलते हैं, सिक्कर में मिलते हैं, अजमेर में मिलते हैं, राजसमंद में मिलते हैं, इसके अलावा पाली में, सिरोही में, उदयपुर में और चित्तौड़गढ़। इन जिलों में मुख्य रूप से सालर के वन देखने को मिलते हैं और ये पहाड़ी इलाकों में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से सालर के वन हमें देखने को मिलते हैं। और सालर का वन मुख्य रूप से गोंद का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर नवीनतम जिलों की बात करें, जैसे अलवर से अलग हुआ खेतल, तिजारा, जैसे अजमेर से अलग हुआ ब्यावर, केकड़ी,
इन जिलों में भी देखने को मिलता है। तो यदि नवीनतम जिले हो तो इन जैसे अजमेर से 2 जिले अलग हुए, केकड़ी हो चाहे ब्यावर हो, जैसे जयपुर से और अलवर से अलग हुआ मुख्य रूप से कोटपुतली बहरोड हो चाहे खेतल तिजारा हो, इन जिलों में भी मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। वो आप अपने हिसाब से आंसर कर देना, लेकिन विशेषकर इन जिलों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का एक अच्छा स्रोत है? सागवान, सालर, तेंदू या गुर्जर? तो इसका राइट आंसर होगा सालर के वन, जो एक गोंद का अच्छा स्रोत है। यह पहाड़ी इलाकों में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हमने सागवान का पढ़ा था, ये सागवान मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान के अंदर ये 250 से लेकर 450 की ऊंचाई के मध्य मुख्य रूप से सागवान के वन देखने को मिलते हैं। और सागवान के वन मुख्य रूप से इमारती लकड़ी जो फर्नीचर के काम में आती है, और सालर जो एक गोंद का अच्छा स्रोत है, और तेंदू का वृक्ष, यहां इस तेंदू के पत्तों से मुख्य रूप से बीड़ी बनाई जाती है, बीड़ी बनाई जाती है इस तेंदू के पत्तों से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सालर वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? अलवर जिले में पाए जाते हैं, सिरोही जिले में पाए जाते हैं, कोटा जिले में नहीं पाए जाते हैं। अभी हमने देखा कोटा जिला हमने कहीं नहीं देखा था, और उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। तो आपको सालर के वन मुख्य रूप से इनके जिले याद रखना, आने वाले एग्जाम के अंदर इन जिलों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलवर, अलवर के अलावा जयपुर, जयपुर के अलावा सिक्कर, सिक्कर के अलावा अजमेर, अजमेर से अलग हुए 2 नवीनतम जिले वो भी याद रखना। इसके अलावा राजसमंद, पाली, सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में विशेषकर सालर के वन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी ऑप्शन आए काट देना आप अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है। सालर बाड़मेर, ये गलत है। सालर के वन बाड़मेर में हमने कहीं नहीं देखा था, क्योंकि सालर के वन अलवर, जयपुर, जयपुर के पास में सिक्कर, और इसके अलावा जयपुर से नीचे अजमेर, फिर राजसमंद, पाली, और इसके अलावा सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में विशेषकर सालर के वन देखने को मिलते हैं। इसका मतलब सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। सदाबहार वन यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू, सिरोही में पाए जाते हैं, जो राजस्थान में सबसे न्यूनतम 0.39% है, 0.39%, जो केवल माउंट आबू, सिरोही में पाए जाते हैं। इसके अलावा शुष्क मरुद्भिद वनस्पति जैसलमेर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और मिश्रित पतझड़ वन कोटा जिले में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। सालर के वन वितरित है, भरतपुर, दौसा, सिक्कर, नागौर, गलत है। टोंक, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, गलत है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, गलत है। अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिलों में विशेषकर सालर के वन देखने को मिलता है। और सालर के वन से संबंधित मैंने आपको पूरी विशेषता बता दी। आने वाले एग्जाम में के अंदर क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपसे एक शिकायत है कि आप क्लास के नीचे कमेंट नहीं करते हो, और क्लास को देखते हो लेकिन क्लास को लाइक नहीं करते हो। और कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो क्लास तो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने अन्य दोस्तों के साथ में क्लास को साझा जरूर करना। अगला क्वेश्चन, अरावली पहाड़ी में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? 750 मीटर से अधिक, गलत है। 450 मीटर से अधिक, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। राजस्थान के पहाड़ी इलाकों में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सालर के वृक्ष देखने को मिलते हैं, और यह गोंद का अच्छा स्रोत है। और इस सालर के वृक्ष की लकड़ी से मुख्य रूप से सामान की पैकिंग करने वाली वस्तुएं तैयार की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? सेवण घास एक पौष्टिक घास है जो कि कम वर्षा में पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। दामन घास जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। करड़ घास पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन सालर वृक्ष ये पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाया जाता है। ये विशेषकर पहाड़ी इलाकों में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में मुख्य रूप से सालर वृक्ष देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का।
अब मैं आपको बता देता हूं कि पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी घास पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में सेवण घास पाई जाती है, धामण घास पाई जाती है, करड़ घास पाई जाती है। इसके अलावा मुराद घास पश्चिमी राजस्थान पाई जाती है। और इसके अलावा अंजन ये विशेषकर सेवण, धामण, करड़, अंजन और मुराद ये मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास है। और ये सेवण घास पौष्टिक घास है जो कि कम वर्षा में के अंदर भी ये उग जाती है। सेवण घास ये याद रखना, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली विशेषकर घासों के नाम आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आने वाले एग्जामों में। अगला क्वेश्चन, माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेमी से अधिक है वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका राइट आंसर होगा उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू क्षेत्र के अंदर 150 सेमी समवर्षा रेखाओं के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। और ये राजस्थान की कुल वन क्षेत्रफल का 0.39% पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा माउंट आबू सिरोही। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है। तो ये खस घास एक सुगंधित घास होती है। इस खस घास की जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है। इन तेल से इत्र बनाया जाता है, शरबत बनाई जाती है। अर्थात ये शरबत और इत्र बनाने में खस घास की जड़ों से जो तेल निकाला जाता है शरबत व इत्र बनाने में काम आता है। इसके अलावा इस खस घास की तनों से इनके पर्दे बनाए जाते हैं और ये पर्दे कमरे में लगाए जाते हैं। उस कमरे को खुशबूदार बनाते हैं और साथ ही साथ उस कमरे को ठंडा रखते हैं। तो कमरे को ठंडा रखने और कमरे को खुशबूदार रखने के लिए खस घास के तनों से पर्दे बनाए जाते हैं और वे कमरों में लगाए जाते हैं। तो इस खस घास एक सुगंधित घास है जिससे तेल निकाला जाता है, जिससे इत्र व शरबत बनाने के काम आते हैं। साथ ही साथ उससे पर्दे बनाए जाते हैं जो कमरे को खुशबूदार व ठंडा बनाने के लिए इस घास का उपयोग किया जाता है। और ये राजस्थान के विशेषकर सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिलों में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा खस घास का उपयोग किया जाता है, क्योंकि खस घास एक सुगंधित घास होती है जो पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में मुख्य रूप से उत्पादित होती है। और इन घास के तनों से जो पर्दे बनाए जाते हैं जो कमरे को खुशबूदार बनाते हैं और कमरे को ठंडा बनाने के लिए इस घास का उपयोग किया जाता है। इसका नाम है खस घास। सेवण घास जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है एक पौष्टिक घास होती है और ये कम वर्षा में भी उग जाती है और ये एक पौष्टिक घास होती है। दामन घास, अंजन घास, करड़ घास और मुराद ये सभी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास है जो आवारा पशु को चरने के लिए काम में आती है, यानी कि ये आवारा पशु इनको चरते हैं। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा खस घास, जो जिससे पर्दे बनाए जाते हैं जो कमरे को खुशबूदार व ठंडा बनाने के लिए इस घास का उपयोग किया जाता है। विशेषकर ये भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में उत्पादित होती है। राजस्थान में खेर वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी कि ये खेर वृक्ष है, वन है। ये राजस्थान के कौन से जिलों में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के पठारी क्षेत्र, कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां और चित्तौड़गढ़ इन जिलों में मुख्य रूप से खेर वृक्ष पाए जाते हैं और इनकी तनों की साल से मुख्य रूप से कत्था बनाया जाता है, कत्था बनाया जाता है खेर वृक्ष से। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियां बनाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा तेंदू की पत्तियों से मुख्य रूप से बीड़ियां बनाई जाती हैं। सालर के वन मुख्य रूप से गोंद के एक अच्छा स्रोत माना जाता है और सागवान वृक्ष की लकड़ियों से
मुख्य रूप से फर्नीचर बनाने के काम में आती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से जिले में तेंदुपत्ती का उत्पादन नहीं होता है? उदयपुर में तेंदुपत्ती का उत्पादन होता है, बारां में होता है, झालावाड़ में होता है, लेकिन सिरोही जिले में नहीं होता है। तेंदु वृक्ष कहां कहां पर पाए जाते हैं राजस्थान में? उदयपुर में, उदयपुर के नीचे डूंगरपुर में, पास में बांसवाड़ा में, इसके अलावा कोटा में, बारां में और झालावाड़, इन जिलों में तेंदु वृक्ष पाए जाते हैं। और इन तेंदु वृक्ष से या इस तेंदु वृक्ष की पत्तियों से विशेषकर बीड़ी उद्योग के अंदर उपयोग में लिया जाता है, अर्थात तेंदु की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, सिरोही जिले में तेंदु वृक्ष नहीं पाया जाता है। उदयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा में, बारां में और झालावाड़ जिले में तेंदु वृक्ष देखने को मिलता है। और इसे वागड़ का चीकू भी कहा जाता है, इसे वागड़ का चीकू कहा जाता है। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? तो सेवन घास कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगने वाली एक पौष्टिक घास है। कैसी घास है? पौष्टिक घास है, यानी कि अलग वर्षा वाले क्षेत्रों में उगने वाली पौष्टिक घास है, उसका नाम है सेवन घास। और ये मुख्य रूप से जैसलमेर जिले में देखने को मिलती है। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में देखने को मिलती है। और जैसलमेर जिले के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 60 किलोमीटर लंबी भूगर्भीय जल पट्टी पर विशेषकर सेवन घास देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर जिला, 3 नंबर का इसका राइट आंसर होगा सेवन घास, जो कि अलग वर्षा में उगने वाली एक पौष्टिक घास है, जो कि जैसलमेर जिले में पाई जाती है। और जैसलमेर जिले के उत्तरी पूर्वी भाग जहां 60 मीटर 60 मीटर चौड़ी एक भूगर्भीय जल पट्टी है, उसके ऊपर मुख्य रूप से सेवन घास देखने को मिलती है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी घासें पाई जाती हैं? सेवन है, दामन है, करड़ है, अंजन है और मुरात है। ये घास मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली रेगिस्तान क्षेत्र में ये घासें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, सेवन घास क्या है? तो सेवन घास कम वर्षा में उगने वाली एक घास है और ये एक पौष्टिक घास है, जो जैसलमेर के उत्तरी पश्चिमी भाग में 60 मीटर लंबी भूगर्भीय जल पट्टी के ऊपर विशेषकर सेवन घास देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा गलत है? घग्गर नदी जिसे नाली के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। सेवन घास जो कि अलवर, गलत है। सेवन घास कहां आएगी? जैसलमेर आएगी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। संगमरमर का उत्पादन नागौर में होता है, बिल्कुल सही है। मलवा बाड़मेर में, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लास, उसे बोलते हैं ढाक। प्लास या ढाक वृक्ष जो विशेषकर राजस्थान के अधिकांश जिले जैसे अलवर में, अजमेर में और राजसमंद में ये अधिकांश मिलता है प्लास। इसके अलावा उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, पाली, जालोर, टोंक, इन जिलों में मुख्य रूप से प्लास वृक्ष देखने को मिलते हैं, जिससे जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है, लेकिन विशेषकर ये राजसमंद जिले में देखने को अधिक मिलता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्लास के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अलवर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद जिलों में विशेषकर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चित्तौड़ हो, सिरोही हो, टोंक हो, सांचौर, जालोर, पाली, इन जिलों में भी देखने को मिलता है प्लास, जिसे बोलते हैं ढाक, जिसे बोलते हैं जंगल की ज्वाला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था, अकेशिया, कटेचू का मुख्य उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। खेर वृक्ष के तने की साल से कत्था निकाला जाता है और ये राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, भरतपुर और जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से इस खेर वृक्ष की तने की साल से कत्था निकाला जाता है। तो कहां पर? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, भरतपुर और जयपुर के ग्रामीण इलाकों के अंदर ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा खेर वृक्ष से निकाला जाता है। सालर जो गोंद का अच्छा स्रोत माना जाता है, सागवान जिसकी लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, और खेजड़ी वृक्ष जो कि इसे राजस्थान का
कल्प वृक्ष कहा जाता है, जो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना, अपना सुझाव जरूर देना। आप सबका धन्यवाद।